गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का आपके अपनी चैनल क्लोज टू नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। ये छोटा सा न्यू सेटअप तैयार करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली इस समय हम सभी की कोशिश यही रहती है कि अपने प्लांट्स को हम गर्मी से कैसे बचाएं। तो ये जो एरिया है सामने का मेरा, यहाँ पर सुबह सुबह की धूप आती है, उसके बाद दोपहर में 10-11 बजे के बाद यहाँ छाँव आनी शुरू हो जाती है। ये सारे पौधे पहले मेरे बिल्कुल बैक साइड में, जहाँ 10-11 के बाद से लेके शाम 5 बजे तक तेज़ धूप रहती थी, वहाँ थे। आपने पहले भी देखे होंगे मेरे ये कैलेंकोई। ये देखिए, मैंने अब एक साथ एक लाइन में लगा दिए क्योंकि मुझे इन सबको भी अब नेक्स्ट समर्स के लिए बचाना है, ऐसे सेव करके रखना है। और इन सब ने बहुत सारे गमले घेरे हुए हैं, जैसे 1 2 3 टोटल मैं काउंट करूं तो 12-13 गमले होंगे यहाँ, 2-3 नीचे बालकनी में भी होंगे। तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं, मैं साथ ही इस वीडियो में ये भी बताना चाहती हूँ आपको, और अपना ये नया सेटअप दिखाना चाहती थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी कैलेंकोई को अभी थोड़ी थोड़ी सी ब्लूमिंग हो रही है, तो मैं अभी इनको 2-4 दिन और रखना चाहती हूँ। लेकिन अब अप्रैल शुरू हो गया है तो इनकी ब्लूमिंग अब ख़त्म होगी। आपने पहले सुर्ख लाल रंग के बहुत ही प्यारे फूल पहले मेरे गार्डन में देखे होंगे। ये कैलेंकोई की पूरी एक वीडियो इन्हीं के ऊपर बनाई थी और सभी ने उन्हें बहुत पसंद किया था, सराहा था। आज फिर एक बार उसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। और इन सबको अब हम बचाने के लिए क्या करेंगे, इतने सारे गमलों में से इन्हें निकाल कर 2 या 3 में कर देंगे सिर्फ, और इसको लगाना और बचाना बड़ा आसान है। और यहाँ से इस जगह से इनको सबको हम हटा देंगे। अब देखिए पूरे ब्लूम कर चुके हैं, इक्का दुक्का कुछ रहता है इसके अंदर, बाकी ये निकल गए हैं। तो इन सबको हटा देंगे और फिर आपको ये पॉट जो है खाली मिल जाएंगे। और इन पॉट में आपके पास 2-3 समर्स के बहुत अच्छे प्लांट हैं लगाने के लिए। आप उन प्लांट्स को लगा दे सकते हैं, जैसे पॉर्चुला लगा सकते हैं आप 9 o'clock लगा सकते हैं। और ये टर्टल वाइन देखिए हैंगिंग में, इनको आप इसको लगा दीजिए। ये 3 प्लांट हैं, इसकी जगह लगा दीजिए इन्हें, और आपके बहुत सारे गमले फिर खाली हो जाएंगे। और इन 3 गमलों में ही, या 2 या 3 गमलों में आप इन कैलेंकोई को समेट दीजिए इन सबको। बाकी निकालना भी बहुत आसान है। और ये वरना अब इनमें फंगस भी लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ही आसान है। ये रूट से आराम से बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी जड़ नहीं होती है इनकी। और जब हम फिर नेक्स्ट ईयर आएगा अक्टूबर के करीब इनको लगाना, एक पत्ती से भी सिंपल ऐसे अगर हम ये पत्ती ली और इसको भी ऐसे हमने ज़मीन में गाड़ दिया तो इसी से प्लांट तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ 2 या 3 में रखकर मैं इन सबको हटा दूंगी और इनसे फिर से बहुत सारे गमले अक्टूबर आते ही, अगस्त आते ही शुरू कर दो चाहे, और इनको शुरू कर देंगे। और इनमें ब्लूमिंग जो होती है फरवरी मार्च के करीब इनमें ब्लूमिंग शुरू होती है। तो जब तक के लिए हम इन्हें बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं और इन गमलों को खाली करके समर्स के हेल्दी और अच्छे प्लांट इनमें लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी। और कहीं से भी इसकी कटिंग अगर अब आपको अब मिल जाती है कैलेंकोई की कहीं से भी, तो आप वो ले लीजिए। और विंटर्स के लिए, नेक्स्ट विंटर के लिए आप इन्हें बहुत अच्छे से बचा कर रख पाएंगे। बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये, और एक से बहुत सारे बन जाते हैं। और ये 10-10 रुपए के गमले आते हैं, सिर्फ इनमें लगा दो इन्हें। बिल्कुल सस्ता, सुंदर और इजी वे है ये गार्डनिंग का। ऐसे ही शुरुआत की जाती है। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।